बारिश की बूंदों से तरबतर हो चुकी है। देश के कुछ हिस्सों में भी बरखा रानी की आमद हो गई है। तो आप अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है मौसम वहाँ का। साझा कीजिए दी गई फिल्मों से जुड़ी हुई बातें। याद कीजिए इन फिल्मों के गाने जो हैं आपके दिल के बेहद करीब। बूझिए कुछ पहेलियां भी। तो शुरू करते हैं सिलसिला, लेकिन सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं आज की फिल्में। जिन्होंने विविध भारती के फेसबुक पेज से देखा नहीं है तो उन्हें बता देते हैं आज की फिल्में। नोट कर लीजिए। आज की फिल्में हैं भूमिका, मंजिल, लोफर, जख्मी, 1942 अ लव स्टोरी, बहारें फिर भी आएंगे, चुपके चुपके, नमकीन, कभी कभी, अनामिका, दो रास्ते, अजनबी, थोड़ी सी बेवफाई। तो इन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ बातें आप बताइए। और बरसात हो चुकी है तो बरसात से जुड़े हुए कुछ अपने अनुभव बताइए। कभी बारिश में ऐसे भीगे कि आप कहीं आगे न बढ़ पाए, बारिश ऐसी आई कि आपका रास्ता रोक लिया हो और आप कहीं जाना चाहते हो, मंजिल तक पहुंच ही न पाए हो। ऐसी तमाम यादें होती हैं हमारी जिंदगी में। तो आप अपनी यादें साझा करते रहिए और कुछ पहेलियों के जवाब भी आपको देने होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला। पहले मंजिल फिल्म का गाना। मंजिल फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास याद हो तो जरूर साझा कीजिए। लता मंगेशकर की आवाज, योगेश के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। अगली फिल्म है भूमिका। बताइए आपके दिल के करीब कौन सा वाला गाना है, बारिश वाला गाना या कोई और? गाने से जुड़ी कोई खास बात बताइए। मंजिल फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ चुकी हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये गाना सावन के मौसम के साथ प्यार और रोमांस का एक शानदार मिश्रण है। गाने में इस्तेमाल किए गए शब्द और संगीत इस मौसम के साथ जुड़ी भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। गाने की धुन और किशोर कुमार का शानदार गायन इस गाने को और भी खास बना देते हैं। ये जो वर्जन हमने सुनवाया, लता मंगेशकर वाला वर्जन सुनवाया और जो किशोर कुमार गाते हैं।
तो वो भी एक वर्जन है और बेहतरीन गाना है। इस बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। मौसमी चटर्जी, अमिताभ बच्चन नरीमन पॉइंट पर पानी छपकाते हुए चले जा रहे हैं और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म मंजिल मैंने देखी है और ये फिल्म कहानी काफी सरल और पारिवारिक है। राजू जो एक संगीतकार बनना चाहता है, अपने पिता के साथ संघर्ष करता है। पिता चाहते हैं कि राजू पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो, लेकिन राजू संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाता है और इस संघर्ष में राजू एक लड़की पुष्पा से प्यार कर बैठता है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बूंदों के घुंघरू छनकाती गीले पैरों से मन आंगन को गुलो गुलजार करने वाले इस ऋतु की मेहरबानी के लिए आकाश, धरती, नदियां सब दामन फैलाए इंतजार करते हैं। रुत आती है तो पूरी प्रकृति बूंदों की थाप पर जैसे गुनगुनाने लगती है। सबके अपने पसंद के मौसम होते हैं। गर्मी किसी किसी को अच्छी लगती है और सर्दियों के साथ भी कमोवेश ऐसा ही, मगर पहली बारिश का स्वागत हम खुले दिल से करते हैं। खुली बाहें और आसमां की ओर मुंह उठाए हम खुले मैदान की ओर भागते हैं। खिड़की के पास बैठकर हम बरसते पानी में क्या देखते हैं, बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। ये मौसम के नजारे कवियों और कहानीकार को सोचने का नया नजरिया देते हैं। बारिश के मौसम का ये हुस्न है कि जो चाहे अपने मन के रंग को इसमें देख ले। इसकी जैसी कोई और रुत कहाँ। सचमुच आपने तो जैसे हम सब के दिल की बात कहती कि ये जो पहली बारिश होती है इसका कुछ अलग ही लुत्फ होता है। जैसी बूंदे छनकने लगती हैं बाहर खिड़कियों के बाहर टप टप करती हुई, तो हम भागते हैं खिड़की की ओर, दरवाजे की ओर, और खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं, खुली हवा आने देते हैं और बरसती बूंदों को बैठकर अपने जहन में बसा लेना चाहते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए। अब आगे बढ़ा जाए और अगला गाना सुना जाए। फिल्म भूमिका, प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। बताइए यही गाना आपने चुना या कोई और गाना? फिल्म कहाँ देखी थी ये बता सकते हैं तो बताइए। किसके साथ देखी थी ये फिल्म ये भी बताइए। बहुत सारी यादें होती हैं दोस्तों गानों के साथ, जो हम गाना सुनते हुए दोहरा लेते हैं। दोहराइए अपनी यादें और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs Mumbai। जिया
भूमिका फिल्म का गाना था। प्रीति सागर और भूपेंद्र की आवाजें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, भूमिका फिल्म एक अभिनेत्री उषा की कहानी है। ये किरदार मराठी रंगमंच और सिनेमा की एक कुशल कलाकार हंसा वाडकर के जीवन और उन पर लिखी गई कहानी सांगते आयका का एक रूपांतर है। और अब अगली जो फिल्म हमने ली है वो है नमकीन, और आपको इससे जुड़ी हुई एक पहेली बूझनी है। आपको बताना है हीरोइन का नाम। सुनिए गाना और बूझिए हीरोइन का नाम, साथ में ये भी बताइए कि फिल्म देखी थी कहाँ, किस टॉकीज में। गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए। नमकीन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, हीरोइन का नाम पूछा था।
गीतकार गुलजार और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इसके लिए जवाब नहीं आए श्रोताओं की ओर से। और हीरोइन कौन है ये तो हमारे श्रोताओं ने बताया, शबाना आजमी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि इस गाने की शूटिंग रोहतांग दर्रे पर की गई थी। शबाना आजमी को निरंतरता के कारण बेहद ठंडे मौसम में सिर्फ एक शॉल ओढ़कर इस गाने की शूटिंग करनी पड़ी थी। इस फिल्म को सीमित सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था क्योंकि इसे पर्याप्त वितरक नहीं मिल पाए थे। दूरदर्शन पर यह फिल्म हमने देखी थी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि एक बार अस्पताल में भर्ती किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे। वापसी में रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। तब पहली बार पत्नी के साथ गाड़ी पर भीगने का आनंद लिया था और अभी भी जयपुर में बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश वाले दिन याद कीजिए और अपने अनुभव साझा कीजिए। अच्छे और बुरे, खट्टे मीठे दोनों अनुभव होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, तो आप साझा कर सकते हैं अपने अनुभव और अपनी यादें ताजा कर सकते हैं। और एक श्रोता ने अभी जवाब दिया, गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देव बर्मन। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है शबाना आजमी, शर्मिला टैगोर, किरण वैराले गुलजार हैं गीतकार। और ये भी लिखा है कि कुछ दिन पहले YouTube पर देखी थी ये फिल्म। और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि फिल्म हमने दूरदर्शन पर देखी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि कल हमने बारिश की बूंदों को अपने हाथों में लेकर इधर उधर उछाला, मानो हम छोटे बच्चे बन गए हों। बड़ा ही अच्छा लगा था। लेकिन वो बारिश की बूंदें आपकी हथेली पर ठहरी क्या, ये नहीं बताया आपने। जब बारिश की बूंदें हथेली पर लेते हैं तो तुरंत बूंदी कहाँ रह जाती हैं, वो तो पानी में तब्दील हो जाती हैं। हाँ, जब ओले गिरते हैं तो ओले हम जरूर हथेली पर संभाल लेते थे। और वो ओले, पता नहीं था कि ओले गिरना अच्छा नहीं होता है, वो नुकसानदेह भी होता है कुदरत के लिए, लेकिन उसमें हम बहुत एंजॉय करते थे। तो आप अपने बचपन की बातें भी साझा कर सकते हैं जब आप बूंदों को पकड़ने के लिए हथेली पर सजाने के लिए दौड़ते थे। एक श्रोता की टिप्पणी आई है फिल्म मंजिल से जुड़ी हुई कि ये एक पारिवारिक कहानी है जो हम पहले बता चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ें और आपकी टिप्पणियों का इंतजार है, साथ में ये भी इंतजार है कि गाना कौन सा वाला चुना जो हम सुनवाने जा रहे हैं, यही या कोई और। जख्मी फिल्म का गाना, किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजें, गौहर कानपुरी के बोल, बप्पी लहरी का संगीत। अब सब तो हमने बता दिया, आप क्या बताएंगे? बताइए हीरो हीरोइन का नाम। जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। भीगी भीगी रातों में। आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे।
शबनम दिल के शोले भला कैसे हो तुम, पिलाई है तुमने जो प्यासे को शबनम दिल के शोले भला कैसे हो कम, बन के बादल करो बरसात, बन के बादल करो बरसात। हो जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में, आजा गोरी चोरी चोरी अब तो रहा नहीं जाए रे, हाय रे हाय रे हाय रे, हाय रे हाय रे हाय रे। भीगी रातों में, आजा गोरी चोरी चोरी तो रहा नहीं जाए रे, ए आजा गोरी चोरी चोरी तो रहा नहीं जाए रे। हाय रे। जख्मी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गौहर कानपुरी के बोल थे, बप्पी लहरी का संगीत। हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था। अभी बहुत कम श्रोताओं के जवाब आए हैं, तो पहले हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं, उसके बाद गाना सुनवाएंगे। तब तक आपके जवाब का इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है, मुझे आज भी याद है वो रात जब हम कुछ साथी यमुना नदी के बीच में एक टापू पर फंस गए थे। तूफान और बरसात के कारण सारी रात वहीं पर बितानी पड़ी थी और सुबह तैर कर नदी पार किया था। भाई ये तो बड़ी रोमांचक बात आपने साझा की है कि तैर कर नदी पार करना कितना मुश्किल रहा होगा। जो लोग अच्छे तैराक नहीं होते हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। बहरहाल ऐसी नौबत कई बार आती है। पहले के जमाने अगर याद करें तो ऐसा होता था कि नदी के पार गांव होता था, नदी पार करके गांव पहुंचना होता था। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं जब हमें गाना सुनते हुए वो यादें ताज़ा हो जाती हैं हमारे जहन में। कई बार रात हो जाती थी और नदी के पार मछुआरा है और हम बुला रहे हैं नाविक को कि आए इस पार, और उसे सुनाई नहीं पड़ रही है, हम इस पार फंसे हुए हैं। ऐसी तमाम बातें होती हैं। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ दें। इन्होंने लिखा है कि मुझे हमेशा से बारिश बहुत पसंद रही है। इससे जुड़ी हर चीज़, बारिश से पहले हवा की खुशबू से लेकर बारिश की आवाज तक। जब बारिश खिड़कियों से टकराती है, जब मैं छोटी थी बारिश शुरू होती थी तो मैं बाहर भागती थी और वहीं खड़ी रहती थी, अपनी बाहें फैलाती और पोखरों के इर्द गिर्द खेलती। मुझे अभी भी याद है कि जैसे ही बारिश रुकती थी मैं बेसब्री से इंद्रधनुष के दिखने का इंतजार करती थी। क्या बात है भाई, ये तो हम सब के बचपन की बातें हैं। और आज तो बारिश जब होती है तो लोग बाहें फैला के आसमान में, खुले आसमान में जाते हैं और रील बनाते हैं, उस रील को इंस्टा पर पोस्ट करते हैं। आप भी करते होंगे तो ये बात भी हमें बताइएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश वालों की ही जरूरत है, बारिश की ही जरूरत है, क्योंकि धरती बहुत ही प्यासी हो गई है, अब प्यासी भी है। और ऐसे में सभी जल प्रबंधन में ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये सब हमें इंतजार करना चाहिए और पुकार करनी चाहिए बारिश की। बिल्कुल सही बात है कि हम बारिश की पुकार करें, हो सकता है हमारी आवाज बारिश तक पहुंच जाए। अब ये तो पहले की बातें हैं। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि मेघ राग गाएंगे तो बरसात हो जाएगी। तो हमें इंतजार है कि देश के सभी हिस्सों में बारिश हो। चलिए अब कुछ टिप्पणियां हम आगे पढ़कर सुनाएंगे। एक गाना सुनते हैं, लोफर फिल्म का गाना। बताइए यही वाला गाना आपने चुना जो हम सुनवाने जा रहे हैं या कोई और? गीतकार और संगीतकार का नाम जरा बताइए कौन है। देखते हैं आप बूझ पाते हैं या नहीं। आज बड़ी चुप्पी सी छाई हुई है श्रोताओं के बीच।
हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा है। गीतकार संगीतकार का नाम बताइए। फिल्म लोफर, मोहम्मद रफी की आवाज। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है। ठंडी आहें हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं। हर कली हम पे शक कर रही है। फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है आज मौसम। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार, ऐ हुस्न वाले। दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी। जीने दे चाहे तू मार डाले। तेरे हाथ
आज मौसम बड़ा बेईमान है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल मौसम सचमुच बेईमान हो गया है। कभी क्षण में बेहद गर्मी और अचानक झमाझम बारिश। सुबह इतनी अच्छी बारिश, मौसम इतना सुहावना और दोपहरिया इतनी गर्म। चलिए आज रेडियो सखी के रिमझिम गीतों से दोपहरिया ठंडी सुहानी हो जाएगी। इंतजार है और हमें उम्मीद है कि आपकी दोपहरिया जरूर सुहावनी हो रही होगी विविध भारती के इस कार्यक्रम के साथ, विविध भारती के गीतों के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि अजनबी हो या फिर जानकार या फिर क्यों कर न कोई लोफर ही हो, इस दो रास्ते पर नश्वर संसार में सभी की भूमिका अपने अपने मंजिल तक होती ही है। फिर बहाने फिर भी आएंगी कि उम्मीद में आजकल अपने 1942 लव स्टोरी, 1942 लव स्टोरी में नहीं बल्कि अद्यतन स्टोरी में जख्मी होकर अपने अपने नमकीन की तलाश में रहते हैं। किंतु जब जिंदगी कभी कभी थोड़ी सी बेवफाई कर हाथ में नींबू थमाया करती है तो फिर शिकंजी बनाने की कठिनाइयों से भली भांति अवगत होते हैं। जी हाँ, इसीलिए नाम वाले बदनाम होते हुए भी हर में ही व्याप्त उस अनामिका की तलाश को ही मंजिल मान लेते हैं। और ये जो आज की फिल्में हैं उससे इन्होंने तुकबंदी करके कुछ छोटी सी जोड़ी है ये लाइनें कविता के रूप में। थोड़ा और जोड़िए और अच्छे से जोड़कर बताइए तो हमें और खुशी होगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम का तकाजा है हम झूम के गीत सुने, कहीं रिमझिम रुमझुम, बेईमान सावन के संग भीगी भीगी रातों में जब सारे नजारे छुप जाएंगे, बदरा विदेशी आएंगे, देर से मेघा बरसेगा पर बहारें फिर भी आएंगे, विविध भारती के संग मीठे मीठे गीत सुनाएंगे। तो मीठे मीठे गीत तो आप सुन रहे हैं, साथ में गुनगुना भी रहे होंगे। और हमने एक पहली पूछी थी फिल्म जख्मी से, जवाब आ चुके हैं रीना रॉय और राकेश रोशन। हमारी एक श्रोता ने भी ये जवाब दिया है और इन्होंने लिखा है कि हम भी इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं। शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए आप सभी का। दोस्तों, भीगना सिर्फ बारिश में ही नहीं होता है, भीगता है मन भी, भीगती हैं आंखें तो भीगता है जज्बात। जज्बाती होकर हम कुछ कहते हैं एक दूसरे से। क्या आपने कभी कही किसी से यूं जो पर्दे पर कह रहे हैं हीरो हीरोइन ये बात? तो बताइए कौन है हीरो हीरोइन जो कह रहे हैं ये बात? क्या आपने सोचा था यही वाला गाना हम आपको सुनवाएंगे, मेरी भीगी भीगी सी? कभी ये गाना आपने कागज पर किसी को लिख कर दिया था? याद कीजिए जरा। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी।
बेवफा पे हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन। अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत था। हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम और ये भी पूछा था कि क्या आपने भी कभी किसी से ये बात कही थी या किसी ने आपसे ये बात कही थी, वो भी बता सकते हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आपको वहां पहुंचने के लिए टाइप करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। और अब हम श्रोताओं की टिप्पणियां आप तक पहुंचा दें। जो बारिश से जुड़ी हुई बातें हैं, यादें हैं, वो साझा कर रहे हैं हमारे श्रोता। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश की तो कई यादें हैं, लेकिन 26 जुलाई 2005 में मुंबई में जो बारिश हुई थी वो मैं कभी भूल नहीं सकता। वर्ली से लौटते हुए हमको बांद्रा फ्लाईओवर के पास गाड़ी छोड़कर पार्ले तक चलकर आना पड़ा, मानो बारिश ने कभी नहीं डरने वाले मुंबई वालों को डरा दिया था। मुझे वापस हैदराबाद उसी दिन आना था, लेकिन इसके चलते मैं 9 दिन के बाद घर लौटा। भाई वो 26 जुलाई वाली मुंबई की बारिश सबके लिए बहुत बुरी याद की तरह है, और जब भी वो याद करते हैं तो हम सभी सिहर जाते हैं, सहम जाते हैं कि वैसी बारिश कभी न हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो घरों से निकले थे वापस नहीं लौटे थे, बहुत सारे लोग नालों में बह गए थे। वो बहुत दुखद बारिश थी, कहर ढाने वाली बारिश थी। ऐसी बारिश बिल्कुल न हो, कभी न हो। हम तो सुखद बारिश के इंतजार में हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बदले हुए मौसम का भीगा भीगा नमस्कार, तन मन को शीतलता देने वाले बारिश के फुहारों से सजा है आज का ये कार्यक्रम, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ श्रोताओं ने लोफर फिल्म के गाने के लिए लिखा है। गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था तो बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो लोफर फिल्म थी धर्मेंद्र जी के लिए टर्निंग पॉइंट था ये फिल्म, और इसी फिल्म के बाद वे बहुत आगे निकल गए। मुमताज के साथ उन्हें बहुत सराहना मिली थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, मैं यही गाना एक्सपेक्ट कर रही थी। इसमें धर्मेंद्र गा रहे हैं, जिसके रचयिता है आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल संगीतकार। मोहम्मद रफी साहब ने इस गाने में जान डाल दी है। लोफर फिल्म के लिए ये बात इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि लोफर कहता है मौसम बेईमान है, लेकिन ये सही नहीं है। हमने विकास के नाम पर पेड़ काटे, कंक्रीट के घर बनाए, भूजल कम हो गया, उसमें मौसम का क्या दोष, बेईमान तो हम सभी हैं। चलिए एक बार फिर से बारिश की बूंदों से नहाते हैं। यही गाना आपने चुना था या कोई और? हमें लगता है यही गाना जरूर चुना होगा। 1942 लव स्टोरी, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल। हीरो हीरोइन का नाम जरा आप बता दीजिए। बताइए इसके बाद कौन सा वाला गाना आपने चुना है, फिल्म का नाम भी बताइएगा। इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद, कोई खास बात हो तो बताइएगा। कहाँ, किस टॉकीज में देखी थी ये फिल्म? हीरोइन और हीरो का नाम। झिम रिम झिम रुम झुम रुम झुम, भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं चलते हैं। बजता है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। हाँ, बजता है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे, बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे।
चलते हैं। बादल की चादरें उड़े है वादियाँ, सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। ओ बादल की चादरें उड़े है वादियाँ, सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। रिम झिम ला रुम झुम ला भीगी भीगी रुत में हा तुम हम तुम चलते हैं चलते आई है देखने झीलों के आईने, बालों को खोले घटाई। राहें धुआं जाएंगे हम कहाँ, आओ यही रह जाए। आई है देखने झीलों के आईने, बालों को खोले घटाई। राहें धुआं जाएंगे हम कहाँ, आओ यही रह जाए। रिमझिम रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में हे तुम हम तुम ओ चलते हैं। 1942 लव स्टोरी इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल थे। और हमारे एक श्रोता ने बताया है, एक नहीं बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। हमने हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, अनिल कपूर, मनीषा कोइराला इस फिल्म में होते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है सही, गलत जवाब तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी मुंबई आई थी, आईटी में इंटर्नशिप करने गई थी अकेले ही, और 2005 की बारिश में फंस गई थी। हम लोग बहुत परेशान हुए थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1942 लव स्टोरी ये फिल्म मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जयपुर के गोलछा सिनेमा हॉल में देखी थी। देखने गए जब बरसात बहुत तेज हो रही थी। क्या बात है, कई बार जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें बारिश के सीन बहुत सारे होते हैं, हम जब बाहर निकलते हैं और मौसम अगर सूखा होता है तो हम बारिश ढूंढते हैं। हमें अचरज होता है, अरे ये बारिश कहाँ चली गई। तो ऐसा हम फिल्मों में इस तरह डूब जाते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी ये लिखा है कि मैं तो अब भी जब कभी ओले गिरते हैं तो उठाकर मुंह में डाल लेता हूँ, बचपन वाली आदत कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, लेकिन भाई आजकल पॉल्यूशन ज्यादा है, प्रदूषण, तो ऐसे में बीमार होने का खतरा रहता है, तो जरा संभाल के। बचपन की बात और थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जमशेदपुर में एक दिन छोड़कर बरसात लगातार हो रही है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि सुंदर बारिश के मौसम में गाने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर चिलचिलाती धूप खिली है कई दिनों से। हाँ, एक दिन आंधी और बारिश मिलकर चली गई, शायद हमारे रेडियो मित्रों के पास। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में बारिश क्या मजा आता था। जब बारिश होती थी तो घर के आंगन में नाचते हुए गाती थी, बरसे बूंदिया सावन की मन भावन की। और मेरे भैया कहते थे बंद करो अपना ये गाना वरना आ जाएगा घर के अंदर। इधर मेरी दादी बरांडे से चिल्लाती थी, अरे ठंड लग जाएगी, घर के अंदर आ जाओ। और हाँ, कागज के नाव बनाकर पानी में
तिराते थे। ये तो हम सभी ने किया है भाई, कागज की नाव तिराकर, और वो देखते थे कि पानी में कहाँ तक हमारी नाव पहुंची। अब हमारी जो गानों की नाव है वो चुपके चुपके तक पहुंच गई है। तो क्या आपने यही गाना चुना था? हमने तो फिल्म भी पूछी थी, कौन सी वाली फिल्म आप फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं? बताइए, यही गाना या कोई और गाना चुना था? गीतकार संगीतकार का नाम बता सकते हैं तो जरूर बताइए। लश्कर की आवाज है। चुपके चुपके फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। और हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी भी दी है, सही जानकारी। और बारिश से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें लिख रहे हैं हमारे श्रोता, बहुत सारी यादें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मंगलवार को मेरी बहन की बेटी की शादी थी, बहुत बारिश हुई, और बहन की शादी दिसंबर में हुई थी, तभी बारिश हुई थी। दोनों माँ बेटी की शादी में बारिश हुई। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की एक बात हमें याद आ गई, जब घर में छत से पानी टपकता था तो वहां हम बर्तन रख देते थे और उस पानी के टपकने से जो स्वर निकलता था मानो कुछ अलग सा कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो। और कि जया बच्चन, और इस फिल्म में जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र होते हैं
फिल्म चुपके चुपके में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है। फिल्म अनामिका से जुड़ी हुई कुछ बात लिखी है हमारे एक श्रोता ने। हमने पूछा था मेरी भीगी भीगी सी पलकों में, जो ये गाना हमने सुनवाया था किशोर कुमार की आवाज में, उसके लिए लिखा है हमारे एक श्रोता ने कि हमारा कहाँ ऐसा नसीब था कि हम किसी को ये सब लिख कर दे सकते थे। हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं लिख दूं और पिताजी ऐन वक्त पे आ न जाए और मेरे पिताजी फिर देख लेंगे तो कान पकड़ के पिटाई कर देंगे। ये तो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां हैं जो आप समय जब गुजर जाता है तो आप इन बातों को याद करके मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने थोड़ी सी बेवफाई फिल्म के लिए लिखा है कि ये रिलीज फिल्म है जिसमें खयाम और गुलजार एक साथ काम किया है ने ये आश्चर्यजनक है क्योंकि इसके संगीत ने श्रोताओं पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। आज भी लोग सराहते हैं इस फिल्म के गानों को। अब आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है बहारें फिर भी आएंगे। इसका गीत मोहम्मद रफी की आवाज है। आप चाहें तो गीतकार और संगीतकार का नाम बता दें और इस गाने से जुड़ी हुई कोई बात कहना चाहते हैं तो वो भी बता दें। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो
तारे फिर भी आएंगे, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में, अनजान के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि ये एक ऐसा गाना है जो मैंने पूरा गाना अपने स्कूल में गाया था और सभी लड़कियों की तारीफ की थी इस गाने के जरिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1966 में बनी ये फिल्म गुरुदत्त द्वारा निर्मित है और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, लेकिन अब वक्त नहीं है बिल्कुल भी कि हम कुछ कहें। तो अब आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।